दीपावली क्या बात है। हम या आप समझिए पूरे भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इसमें हम कामना करते हैं कि हमारे अंदर का तम दूर हो, दुनिया से अंधेरा दूर हो, तामसी प्रवृत्तियां खत्म हो और हमारे जीवन में, हमारे देश के जीवन में, हमारे समाज के जीवन में ज्योति का प्रकाश प्रज्वलित हो और हम सब उस प्रकाश, आलोकित प्रकाश में हम आगे बढ़ें। इसीलिए दीपावली का त्योहार हम मनाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी त्योहार हैं सबकी अपनी अपनी परंपरा है, सबका अपना अपना मर्यादा है, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन दीपावली उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दीपावली का त्योहार लगभग 5 दिन मनाया जाता है और 5 दिन के अलावा हमारे बनारस में तो एक देव दीपावली मनाई जाती है, उसके 15 दिन बाद मनाई जाती है, जो कि पूरे बनारस को दियों से जगमगा दिया जाता है। सारे घाट, सारे सबके घर, मकानात। एक जमाना हुआ करता था कि लोक परंपरा हुआ करती थी, लोक त्योहार, लोक पर्व हुआ करता था। सब लोग स्वयं झोले में दिया लेकर के, तेल लेकर के, बाती लेकर के जाते थे और बनारस के घाटों पर सब अपने अपने तरीके से उसको सजाते थे। उसमें आज की तारीख में तो सब कुछ व्यावसायिक हो गया है और हमारे यहाँ ये बनारस में भी इस बार एक नई परंपरा शुरू हुई है। आवाज नहीं आ रही है मेरे को आप लोगों की, किसी की भी। हमारे यहाँ पूरे वो बनारस में पूरे कार्तिक मास भर आकाश दीप की परंपरा है। आकाश में हम दीप जलाते हैं और उससे हम मान चलते हैं कि हमारे पूर्वजों तक हमारी रोशनी पहुंच रही है और उनको हमारी खैरियत का संदेश उनको मिल रहा है। इस बार भी धूमधाम से यह त्योहार मनाया जा रहा है और ऐसे में हमारा बहुजन संवाद खास करके आया है और काव्य का दीप जलाने के लिए। अंधेरे में तो प्रकाश करने के लिए दीपक है, लेकिन साहित्य में, समाज में, इसमें जो अंधेरा, अंधकार फैला हुआ है उसको जलाने के लिए हमारे साहित्य का भी एक विशिष्ट योगदान होता है और उसमें हमारी काव्य परंपरा का एक अति विशिष्ट स्थान है। तो आज हम अपने कवियों के द्वारा अपनी कविताओं का दीपक जलाने जा रहे हैं। आइए हम अपने कवियों से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं कृष्णदेव चतुर्वेदी जी। आप पूर्व शिक्षक रहे हैं और पूर्व शिक्षक रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनका पूरा जीवन शिक्षा के लिए ही व्यतीत हुआ है। तो इससे बेहतर तो कोई ज्ञान का दीपक और ये कविताओं का दीपक जलाने वाला आदमी हो नहीं सकता था। आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णदेव चतुर्वेदी जी। हमारे साथ हैं अशोक गौतम जी। आप अखिल भारतीय शिखर साहित्य संगम के आप कर्ता धर्ता है, आप भोपाल से आते हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ प्रमिला झरवड़े जी हैं। आप अध्यक्ष हैं निर्भय साहित्यिक संस्था की। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ डॉक्टर भूपेश वाजपेयी जी हैं। आप संपादक हैं साहित्य समय के, भोपाल से आते हैं। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हैं गीतांजलि गीत जी। गीतांजलि गीत जी 3 विषयों से आचार्य हैं, एमए है और रेडियो पर और एफएम रेडियो पर और तमाम साहित्यिक, सांस्कृतिक ये संस्थाओं के साथ आप जुड़ी हुई हैं। आप रंगकर्मी भी हैं। तो आपसे बेहतर दीप जलाने वाला आज के दिन में हमारे साथ कौन हो सकता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गीतांजलि जी हमारे इस बहुजन संवाद के मंच पर। और हम कर रोशन कर लो मिलकर सारी सखियां, दीप जलाकर रोशन कर लो मिलकर सारी सखियां। क्या कहती है बाती जल कर फड़क रही है अखिया, फड़क रही है अखिया। उसका पद है कि देखा सपना जिन आंखों से लेकर पथ की आशा, समझ न पाई बातें कुछ भी मन रहता है प्यासा।
तम में खोई इच्छा सारी, मोन पड़ी यह बहिया, क्या कहती है बाती जल कर, फड़क रही है अखिया, फड़क ही भरोसा कुछ खुद बाती को, कब तक साथ चलेगी, दीपक की यह चौड़ी छाती कितना कष्ट सहेगी, बदल गया है आज इरादा, छुप छुप देखे रतिया, क्या कह सरहद पर तख्ते पर गोली को चलाते हैं, सरहद पर तख्ते पर गोली को चलाते हैं, उनसे ही रोशन हम दियों को जलाते हैं, उनसे ही रोशन हम दियों को जलाते हैं। क्या होती है खुशियां, पूछो तो सही उनसे, क्या होती है खुशियां, पूछो तो सही उनसे, जो गैरों के दर पे दीपों को जलाते हैं, जो गैरों के दर पे दीपों को जलाते हैं। ये अगली पंक्तियां देखिए, जो बहारों को हम अपनों में जरा ढूंढे, अक्सर टूटे हैं वो जो खुद को गलाते हैं, अक्सर गफलत में ना पड़ना, पहचानो हवाओं को, गफलत में ना पड़ना, पहचानो हवाओं को, दलदल में क्यों अपनी नावों को चलाते हो, दलदल में क्यों अपनी नावों को चलाते हो। गीत गुनगुनाएंगे, स्वरों को सजा तो लें, गीत गुनगुनाएंगे, स्वरों को सजा तो लें। आखिरी है पंक्तियां इसकी, महफिल में मिलकर अब साजों को चलाते हैं, महफिल में मिलकर अब साजों को चलाते हैं। वैसे बोलता तो मैं व्यंग भी, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा के लिए खुशी खुशी अपनी सारी खुशियां कुर्बान करते हैं। उनकी खुशी इसी में है कि हमारी सुरक्षा बनी रहे। ऐसे साथियों को हम सादर नमन करते हैं, उनको उनके प्रति अपना सलाम पेश करते हैं। हम चलेंगे गोपेश। मंदिर की घंटियां, माँ मोती का सीप, माँ मंदिर की घंटियां और माँ मोती का सीप, तुलसी चौरा में रखा माँ ने जलता दीप, माँ का कहना मान कर, दीपावली पर्व पर माँ का कहना मान कर और माँ का लो आशीष, माँ ही सच्ची मित्र है और माँ ही है जगदीश। मानवता का धर्म निभाकर, मानवता का धर्म निभाकर, मन का तम दूर करो, मानवता का धर्म निभाकर, मन का तम दूर भगाओ, सत्य न्याय की राह दिखाकर, पथ में एक दीप जलाओ, की राह दिखाकर पथ में दीप जलाओ। इससे बेहतर दीपक क्या हो सकता है, और इसके अलावा दूसरा दीपक क्या हो सकता है। अब हम चलेंगे अशोक गौतम जी के पास। अशोक गौतम जी, आइए आप भी एक दिया जलाइए। धुएं के कोहरे में गुनगुनाती, आटा गूंथती, रोटियां बेलती और साथ ही बनाती आटे की छोटी छोटी गोलियां, फिर उन्हें आंगन में फैला देती। 1 2 3 कई चिड़ियां आती, चहचहाती, गोलियां चुगती, सजीव हो जाते बेलन, कलछी, चिमटा। अग्नि नृत्य करती, अग्नि नृत्य करती, चूल्हे की मुंडेर पर रसोई घर जलसा घर हो जाता। अग्नि नृत्य करती, चूल्हे की मुंडेर पर रसोई घर जलसा घर हो जाता। अब ना घर में माँ है, ना शहर में चिड़िया, अब ना घर में माँ है, ना शहर में चिड़िया, बस केवल आटे की गोलियां हैं, बस केवल आटे की गोलियां हैं जो बची हैं। जब कभी तन्हा होती हूँ, जब कभी तन्हा होती हूँ, कुछ गोलियां बिखेर देती हूँ, जब कभी तन्हा होती हूँ, कुछ गोलियां बिखेर देती हूँ और माँ चिड़िया बनकर आंगन में उतर आती है, और माँ चिड़िया बन आंगन में उतर आती है।
जी। और माँ चिड़िया बन आंगन में उतर आती है। पर्यावरण के हिसाब से अभी लोग खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। उन पटाखों से कितना नुकसान हो रहा है दुनिया का, हमारी चिड़ियों को कितना नुकसान हो रहा है, हमारे पूरे प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन हम तात्कालिक अपने सुख के लिए, और उसमें सुख क्या मिलता है, हम खुद बीमार होते हैं, हमारे फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन बड़ी ही मार्मिक आपने बिंबों के माध्यम से कविता अपनी बात पर रखा। अब फिर चलेंगे अशोक। है माँ घर के अंदर रोशन कोना कोना है। माँ की गोद है नर्म बिछोना, मैं लोरी सुन सुन सोता हूँ। माँ की गोद है नर्म बिछोना, मैं लोरी सुन सुन सोता हूँ। माँ का चल जब ना मिलता, मैं जोर जोर से रोता हूँ। माँ का चल जब ना मिलता, मैं जोर जोर से रोता हूँ। जब तक माँ ना जाती है, जब तक माँ ना जाती है, सारे घर में रोना है। जब तक है माँ घर के अंदर रोशन कोना कोना। माँ घर के अंदर रोशन कोना कोना है। ये जो दीपावली का दीप, हमारे माँ, हमारे घर की लक्ष्मी, हमारी गृह लक्ष्मी और हमारे अंदर का तमस दूर करने वाली माँ से बेहतर और कौन दीपक हो सकता है। अब हम फिर एक बार चलते हैं। समर्पित एक मैं रचना प्रस्तुत करती हूँ। लाज दया मुस्कान सदा से, लाज दया मुस्कान सदा से, नारी का श्रृंगार है। आंचल में ममता को सेती, नेह भरा उपहार है। जाने कितनी पीड़ा सहती, नूतन जीवन के लिए, रात काटती जाग जाग कर, नन्हे बचपन के लिए, नन्हे बचपन के लिए। दुग्ध पान से तृप्त कराती, दुग्ध पान से तृप्त कराती, जीवन में उपकार है। आंचल में ममता को सेती, नेह भरा उपहार है। और था उस भाई का जिसने साथ दिया, और बात बात में वो भी रूठा, पानी घूट गया। देखभाल की मैंने जिसकी वो ही छूट गया। तो मैं नहीं गया जिसके घर, मैं नहीं गया जिसके घर उसकी आंख चढ़ी। मैं नहीं गया जिसके घर उसकी आंख चढ़ी, और बात बदलकर उसने टोका, मुझको लूट गया। देखभाल की मैंने जिसकी वो ही छूट गया। आंख खोलकर जब मैंने देखा, सपना टूट गया। आज रात को चांद दिखेगा, अमावस्या की रात है। आज रात को चांद दिखेगा, बातें खूब चली। आज रात को चांद दिखेगा, बातें खूब चली, और खोज बीन कर मेरी मनसा मन से वो कूट गया। आज रात को मैंने देखा, अमावस्या में आंख खोलकर देखा, देखने के लिए ही तो हम लोग दीपक जलाते हैं। और एक बार फिर चलेंगे प्रियंका श्रीवास्तव जी के पास। प्रियंका श्रीवास्तव जी, आज तो एक जमाना हुआ करता था कि सब लोग अपने घर से तेल, दीपक, घी का दिया सब जलाते रहते थे, और आज तो पूंजीवादी युग है। आज तो केवल चाइनीज झालर आके लग जाती हैं। हमारे जयशंकर प्रसाद उस समय कितना खुश होते थे, चमकते जो बिजली के फूल, उनमें भी उन्हें बिजली का फूल नजर आता था। लेकिन आज की स्थिति तो एकदम बदल गई है। आज की स्थिति हमारे बनारस में ही फीस लग गया है। काशी कॉरिडोर में दीपक जलाने का 5500, 11,000, 21,000, 51,000 सबकी कैटेगरी बटी हुई है। माने हमारे देश के नागरिक भी अब बंट गए हैं, जिसकी जितनी ताकत है, जिसके पास जितना पैसा है, वहां भुगतान करे और उसके पितरों के नाम से दीपक जला दिया जाएगा। तो इन सारे संदर्भों में आप आपका दीपक आपके पितरों के नाम, आप कौन सा दीप जला रही है प्रियंका श्रीवास्तव जी? जी, एक और रचना प्रस्तुत कर रही हूँ।
स्वागत। शीर्षक है भारतवर्ष। भारतवर्ष, देवभूमि ये भारत भूमि, देवभूमि ये भारत भूमि, बात इसकी निराली है। देवभूमि ये भारत भूमि, बात इसकी निराली है। स्वर्ग सी धरा है ये, स्वर्ग सी धरा है ये, चंदन जैसी माटी है। स्वागत। वाह। राम कृष्ण की धरती है ये, राम कृष्ण की धरती है ये, बुद्ध महावीर स्वामी हैं, राणा प्रताप शिवाजी वीर, पृथ्वीराज से पौरुष हैं। सनातन भाल तिलक है, सत्य सनातन भाल तिलक है, गौवंश के हम अभिमानी हैं। आओ पूजें प्यारे राष्ट्र को, आओ पूजें प्यारे राष्ट्र को, विश्व गुरु है जग में मानी है। आओ पूजें प्यारे राष्ट्र को, विश्व गुरु है जग में मानी है। धन्यवाद। जी, आओ पूजें अपने राष्ट्र को, अपनी भारत भूमि को, अपनी मातृभूमि को पूजें। पूजें क्या, इसमें खेलें, इसमें कलोल मारें, इसको इतना स्वच्छ रखें, इसको इतना ये प्रदूषण मुक्त रखें कि हमारे बच्चे या आने वाली पीढ़ियां भी इसमें अपना किलोले भर सकें। शायद इस दीपावली का यही संदेश है। अब हम चलेंगे गोपेश बाजपेयी जी के पास। गोपेश बाजपेयी जी सीमा पर डटे हुए हैं, उनको समर्पित यह दीप रचना के रूप में कि एक शहीद की देह आज घर वापस आई है, एक शहीद की देह आज घर वापस आई है, इसीलिए घर आंगन की तुलसी मुरझाई है। तुलसी थी तुलसी गृह दीपक जब जब आता था, आंगन खुश रहता था, तुलसी छोरा गाता था। कश्मीर की केसर बन बैठी हर जाई है, इसीलिए घर आंगन की तुलसी मुरझाई है। का दीपक सबसे पवित्रतम दीपक होता है और जाहिर सी बात है उसके दुख की सीमा नहीं रहती जब हमारा कोई बेटा शहीद होकर के घर लौटता है। इसीलिए कहा जाता है युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध किसी चीज का विकल्प नहीं है, युद्ध होना ही नहीं चाहिए। युद्ध क्यों होता है? युद्ध देश, इसकी जो सत्ताधारी लोग हैं, ये अपने हितों के लिए, अपने हितों के संरक्षण के लिए हम गरीब के बच्चों का बलिदान करवाते हैं, इनकी हत्या करवाते हैं। और पूरी दुनिया के पैमाने पर इसी शांति का संदेश हमारे इसी धरती से, इसी हमारे ये भारत की धरती से बुद्ध ने दिया, इसी भारत की धरती से गांधी ने दिया। और आज की तारीख में भी पूरी दुनिया टकटकी लगाए हुए देख रही है शांति कैसे स्थापित हो, युद्ध न हो। लेकिन कुछ शक्तियां हैं कि वो उनका स्वार्थ, उनका हित इसी में है कि युद्ध हो। उस युद्ध की विभीषिका को भी जलाकर खाक करने के लिए हमारा ये दीपावली का एक दीपक जलाने के लिए हम आमंत्रित करेंगे प्रियंका सिंह। जब हमने कारगिल पर फतह की थी, शीर्षक है कारगिल। वो लम्हे गुजर गए, वो लम्हे गुजर गए जब अपनी भी दोस्ती थी। वो लम्हे गुजर गए जब अपनी भी दोस्ती थी। अब याद आते हैं तो द्रास सेक्टर कारगिल, अब याद आते हैं तो द्रास सेक्टर कारगिल। शिमला से लाहौर केवल नाम भर के दस्तखत, शिमला से लाहौर केवल नाम भर के दस्तखत, लफ्ज आते हैं लबों पे द्रास सेक्टर कारगिल, लफ्ज आते हैं लबों पे द्रास सेक्टर कारगिल। हम प्रेम और सद्भाव को आबाद करते हैं, हम प्रेम